गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको विदाई संभाषण पाठ का सारांश और लेखक परिचय करवाया था। आज मैं यहाँ उनके अभ्यास के प्रश्न जो हैं उनको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। शिव शंभू की दो गायों की कहानी वास्तव में लेखक लॉर्ड कर्जन को सुना रहा था। लेखक ने इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि उसने कभी भी भारतवासियों का भला नहीं चाहा। उसने सदा ही अपने और अपने देश को ही ध्यान में रखा। उसका जाना सींग मारने वाली गाय के समान दुख देता है। वास्तव में ही बिछुड़ने का समय बड़ा दुखद होता है। लेखक बताना चाहता है कि बिछुड़ने के समय वैर भाव, द्वेष भाव सब कुछ छूट जाता है और मन में शांत भाव का जन्म होता है। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। लेखक ने बताया कि लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर एवं अन्यायी व्यक्ति के लिए भारतीय जनता सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। यहाँ बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत की नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए एक कूटनीतिक योजना बनाई। इसके अंतर्गत उसने बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने की योजना बनाई। भारत की जनता लॉर्ड कर्जन के नीच इरादों को समझ गई थी। अतः बंगाल की 8 करोड़ जनता ने बंगाल के विभाजन का खूब विरोध किया। पूरा भारत इसके विरोध में गरज उठा। इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत बल मिला। क्वेश्चन नंबर 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन अत्यंत घमंडी और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था। वह बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अड़ जाता था। यहाँ बंगाल विभाजन की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारा देश उसके विरुद्ध हो गया था। इससे लॉर्ड कर्जन की बदनामी हुई थी और वह इंग्लैंड लौट जाने के बहाने ढूंढने लगा। दूसरा कारण यह भी था कि अपनी इच्छानुसार फौजी की अफसर की नियुक्ति करवाना चाहता था, किंतु उसकी सिफारिश को अंग्रेज सरकार ने अनसुना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर यानी दुखी होकर उसने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली तथा उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अंत में उसे भारत छोड़कर भाग जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, विचरिए तो क्या साथ आपकी उस देश में थी और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितना नीचे गिरेंगे, आज से स्पष्ट कीजिए। लेखक लॉर्ड कर्जन की उस स्थिति से परिचित करवाते हैं जब एक समय था कि लॉर्ड कर्जन वह उनकी लेडी कुर्सी सोने की हुआ करती थी। इस देश के सब रईस उन्हें सलाम करते थे। ईश्वर के पश्चात दूसरा दर्जा लॉर्ड कर्जन को दिया जाता था। इस देश के हाकिम उसकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाते ही हाथ बांधकर सामने खड़े हो जाते थे। आपके एक इशारे पर प्रलय हो जाती। कितने ही राजाओं को उनकी मिट्टी के खिलौने की भांति तोड़ डाला गया। कितने ही मिट्टी व काठ के खिलौनों को आपकी दृष्टि से जादू के बड़े बड़े अधिकारी बना दिए गए। बंग देश के सिर पर आरा तुमने ही चलाया, किंतु फौजी अफसर को अपनी इच्छानुसार पद नियुक्त न होने पर आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपने इस्तीफा दे डाला। दुर्भाग्य से इस्तीफा मंजूर हो गया। उस समय मानो आप आसमान से एकदम ज़मीन पर गिरे और आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आपको भारत छोड़कर इंग्लैंड लौटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। यहाँ लेखक ने ईश्वर को तीसरी शक्ति बताया है। यहाँ लेखक ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति ही सर्वोपरि है और न ही भारतीय जनता की इच्छा शक्ति। दोनों से ऊपर है भगवान की इच्छा, जिसके इशारे पर समूची सृष्टि चलती है। यही वह तीसरी शक्ति है जिसकी ओर लेखक ने इशारा किया है। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको अभ्यास के प्रश्न बताए हैं। थोड़ा इसके आसपास के प्रश्न भी हैं
इन पर भी गौर कर लिया जाए। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा प्रयुक्त एक काल्पनिक पात्र का नाम है। वह सदा भांग के नशे में लीन रहता है तथा सबको खरी खरी बातें सुनाता है। बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी सरकार की पोल खोलने के लिए इस पात्र की कल्पना की होगी। भांग पीने वाले इस पात्र की आड़ में वह स्वयं भी सुरक्षित रहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन ने संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में बताएं। इसमें दो राय नहीं है। लॉर्ड कर्जन की जिद नादिर शाह से भी बढ़कर थी, क्योंकि नादिर शाह ने आसिफ जाह द्वारा क्षमा मांग लिए जाने पर कत्लेआम बंद कर दिया था, किंतु लॉर्ड कर्जन ने 8 करोड़ बंगाल की जनता, यहाँ तक कि भारतवर्ष की जनता की भावनाओं को भी कुचलकर बंगाल का विभाजन कर डाला था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। शासन का अर्थ है अच्छा प्रबंध या सुव्यवस्था। यह प्रबंध या व्यवस्था जनता की सुख सुविधा के लिए की जाती है, इसलिए इसकी इच्छानुसार ही किया जाना चाहिए। इसमें यदि शासक अधिकारी अपनी मनमानी चलाएगा तो जनता के हित की हानि होगी, और यदि शासक व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो तब भी उसे जनता की सहमति लेनी पड़ती है, तभी यह अच्छा शासक सिद्ध होगा। अपनी मनमानी करना व दूसरे की न सुनना शासन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ में आए अलिफ लैला, अलादीन, अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चों, ये सभी सूचनाएं आपको पुस्तक में मिल जाएंगी। यदि आपके पास समय होगा तो लाइब्रेरी से ये पुस्तक लेकर आप इनके बारे में छोटे छोटे 2-3 अनुच्छेद लिखें, यही उसका आंसर होगा।